जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल न्यू पेंशन पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज की ये जानकारी देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों, भूतपूर्व सैनिकों और उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन, अतिरिक्त पेंशन और सरकारी नीतियों से जुड़े हर नए अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। पिछले कुछ समय से इन विषयों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। कई जगह बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, कहीं संभावित फैसलों को अंतिम निर्णय बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो कहीं कर्मचारी संगठनों की मांगों को ही लागू आदेश की तरह प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे माहौल में सही और संतुलित जानकारी प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। इसलिए आज हम उपलब्ध सार्वजनिक जानकारियों, कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों और सरकार की आधिकारिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पूरे विषय को सरल भाषा में विस्तार से समझेंगे, ताकि किसी भी कर्मचारी या पेंशन धारक के मन में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। सबसे पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही गतिविधियों पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ महीनों में इस विषय पर चर्चाएं पहले की तुलना में अधिक तेज हुई हैं। कर्मचारी संगठनों द्वारा समय समय पर अपनी मांगों और सुझावों को तैयार किया जा रहा है, ताकि जब आयोग अपनी सिफारिशों पर विचार करे तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों की अपेक्षाओं को भी उचित स्थान मिल सके। विभिन्न संगठनों की ओर से वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ते के समायोजन, न्यूनतम वेतन, पेंशन व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य कई विषयों पर सुझाव दिए जाने की बातें सामने आती रही हैं। हालांकि यह समझना भी उतना ही आवश्यक है कि किसी संगठन की मांग और सरकार के अंतिम निर्णय में काफी अंतर होता है। आयोग किसी भी प्रस्ताव का विस्तृत अध्ययन करता है, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से राय प्राप्त करता है, वित्तीय प्रभाव का आकलन किया जाता है और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। इसलिए किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या वायरल संदेश को अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं होगा। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि वे केवल आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही किसी सूचना को अंतिम मानें। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की उत्सुकता लगातार बनी रहती है। जैसे जैसे महंगाई के आंकड़े बदलते हैं, वैसे वैसे यह चर्चा भी तेज हो जाती है कि अगली संशोधित दर कब लागू होगी और इसका लाभ किस समय से मिलेगा। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जब सरकार संशोधित दरों को मंजूरी देती है, तब प्रभावी तिथि से उसका लाभ संबंधित कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलता है। यदि आदेश बाद में जारी होता है तो नियमों के अनुसार एरियर का भुगतान भी किया जा सकता है। इसी कारण हर बार लोग यह जानना चाहते हैं कि नई घोषणा कब होगी और बढ़ी हुई राशि उनके खाते में कब आएगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भुगतान की प्रक्रिया संबंधित विभागों के प्रशासनिक आदेशों और वित्तीय स्वीकृतियों के अनुसार ही पूरी होती है। इसलिए संभावित तारीखों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना ही समझदारी का कदम माना जाता है। इन सब के बीच एक और विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है और वो है अंतरिम राहत की मांग। कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि नया वेतन आयोग लागू होने में समय लगता है तो बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अस्थायी आर्थिक राहत देने पर विचार किया जा सकता है। उनका तर्क है कि दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, परिवहन और अन्य खर्चों में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में अंतरिम राहत कर्मचारियों और पेंशन धारकों को कुछ हद तक आर्थिक सहारा प्रदान कर सकती है। हालांकि यह कर्मचारी संगठनों की मांग है और इस पर अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर ही लिया जा सकता है। अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की गई है, इसलिए इसे केवल एक प्रस्ताव या सुझाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि लागू निर्णय के रूप में। इसी क्रम में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को मूल वेतन तथा मूल पेंशन में समायोजित किए जाने की मांग भी समय समय पर उठती रही है। कुछ कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि भविष्य में ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो वेतन और पेंशन की गणना पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकार को ऐसे किसी भी निर्णय से पहले उसके दीर्घकालिक वित्तीय प्रभाव और प्रशासनिक दायित्वों का विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है। यही कारण है कि इस प्रकार के विषयों पर अंतिम निर्णय आने में समय लग सकता है।
कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वे धैर्य बनाए रखें और केवल अधिकृत स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। आने वाले समय में यदि किसी प्रकार का आधिकारिक निर्णय लिया जाता है तो उसका लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए अफवाहों से दूर रहना और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ना ही सबसे बेहतर विकल्प है। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण विषयों की जिनका सीधा संबंध लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इनमें सबसे प्रमुख विषय अतिरिक्त पेंशन, कम्यूटेशन, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले अन्य लाभ हैं। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से पेंशन धारकों को इन प्रावधानों की पूरी जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वे समय पर मिलने वाले कुछ लाभों से भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए प्रत्येक पेंशन धारक के लिए यह आवश्यक है कि वो समय समय पर अपने पेंशन रिकॉर्ड, बैंक विवरण और संबंधित दस्तावेजों की जांच करता रहे। यदि रिकॉर्ड में जन्म तिथि, नाम, बैंक खाते या अन्य विवरण से जुड़ी कोई त्रुटि रह जाती है तो भविष्य में अतिरिक्त पेंशन या अन्य सुविधाओं के भुगतान में अनावश्यक विलंब हो सकता है। इसलिए समय रहते संबंधित बैंक, पेंशन वितरण प्राधिकरण या सक्षम विभाग के माध्यम से रिकॉर्ड को अपडेट कराना हमेशा लाभदायक माना जाता है। अतिरिक्त पेंशन की बात करें तो यह सुविधा निर्धारित आयु पूरी करने वाले पात्र पेंशन धारकों के लिए बनाई गई है। कई बार जानकारी के अभाव में लोग यह समझ नहीं पाते कि आयु पूरी होने के बाद उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलने की प्रक्रिया किस प्रकार लागू होती है। यदि सभी रिकॉर्ड सही हों और आवश्यक शर्तें पूरी हों तो नियमों के अनुसार निर्धारित अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसलिए हर वरिष्ठ पेंशन धारक के लिए अपने दस्तावेजों को अद्यतन रखना अत्यंत आवश्यक है। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक परेशानी से बचा जा सकता है और पात्रता के अनुसार मिलने वाले लाभ समय पर प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ कम्यूटेशन रिकवरी का विषय भी लंबे समय से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की ओर से समय समय पर सुझाव दिए जाते रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की जाए और यदि संभव हो तो उसमें ऐसे सुधार किए जाएं जिनसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक सुविधा मिल सके। कुछ संगठनों का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव से वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से राहत मिल सकती है। हालांकि यह केवल विभिन्न संगठनों के सुझाव हैं। किसी भी प्रकार का परिवर्तन तभी प्रभावी होता है जब सरकार उसकी समीक्षा करके औपचारिक स्वीकृति प्रदान करे। इसलिए इस विषय पर भी केवल आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार चर्चा होती रही है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दवाइयों के दाम, जांच का खर्च, अस्पतालों की फीस और उपचार पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में काफी बढ़ चुका है। इसी कारण कई कर्मचारी और पेंशनर संगठन समय समय पर मेडिकल अलाउंस की राशि की समीक्षा करने की मांग रखते हैं। उनका मानना है कि बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्च को देखते हुए इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए ताकि पेंशन धारकों को कुछ अतिरिक्त राहत मिल सके। हालांकि अभी तक इस संबंध में किसी नई व्यवस्था या संशोधित राशि को लेकर यदि कोई निर्णय लिया जाएगा तो वो केवल सरकार की आधिकारिक स्वीकृति और अधिसूचना के बाद ही लागू होगा। इसी दौरान पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन व्यवस्था और गारंटीड पेंशन जैसे विषय भी लगातार चर्चा में बने रहते हैं। अलग अलग कर्मचारी संगठनों, आर्थिक विशेषज्ञों और नीति विश्लेषकों की अपनी अपनी राय सामने आती रहती है। कुछ लोग पुरानी व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बताते हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञ नई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हैं। समय समय पर विभिन्न सुझाव सामने आते हैं, लेकिन किसी भी नीति में बदलाव केवल निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के तहत ही संभव होता है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट, सोशल मीडिया संदेश या अपुष्ट दावे को अंतिम निर्णय मानना सही नहीं होगा। जब भी सरकार किसी योजना में संशोधन या नई व्यवस्था लागू करती है, उसकी जानकारी आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक की जाती है। इसलिए सही जानकारी के लिए हमेशा अधिकृत स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए और किसी भी अफवाह से बचना चाहिए। आने वाले समय में यदि इन विषयों पर कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय सामने आता है तो उसका लाभ पात्र कर्मचारियों और पेंशन धारकों को निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण पहलुओं की जिनका प्रभाव केवल वर्तमान कर्मचारियों और पेंशन धारकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले लाखों कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से कर्मचारी संगठनों द्वारा वेतन संरचना, पेंशन सुधार, पारिवारिक पेंशन, महंगाई भत्ता,
महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधाओं और सेवा से जुड़ी कई अन्य व्यवस्थाओं पर लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बेहतर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि किसी भी मांग को लागू करने से पहले सरकार को उसके वित्तीय प्रभाव, प्रशासनिक व्यवस्था और कानूनी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है। यही कारण है कि कई बार चर्चाएं लंबे समय तक चलती रहती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आने में समय लगता है। इसलिए धैर्य बनाए रखना और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना सबसे उचित तरीका माना जाता है। इसी क्रम में पारिवारिक पेंशन से जुड़े विषय भी महत्वपूर्ण हैं। देश में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक सुरक्षा पारिवारिक पेंशन पर निर्भर करती है। इसलिए समय समय पर यह सुझाव भी सामने आते रहते हैं कि पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था को और अधिक सरल तथा प्रभावी बनाया जाए। कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि पात्र लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सरकार समय समय पर प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में भी कार्य करती रही है, ताकि पात्र लाभार्थियों तक सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई नया निर्णय या संशोधन किया जाता है तो उसकी जानकारी संबंधित विभागों द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। आज के समय में डिजिटल व्यवस्था का महत्व भी लगातार बढ़ रहा है। अधिकांश सरकारी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही हैं। पेंशन से जुड़े रिकॉर्ड, जीवन प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, आधार लिंकिंग और अन्य कई प्रक्रियाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी की जा रही हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और कई कार्य पहले की तुलना में अधिक आसान हुए हैं। लेकिन इसके साथ यह जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि प्रत्येक कर्मचारी और पेंशन धारक समय समय पर अपने रिकॉर्ड की जांच करता रहे। यदि बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आधार, पैन या अन्य आवश्यक जानकारी में कोई बदलाव हुआ हो तो उसे संबंधित विभाग में समय पर अपडेट कराना चाहिए। छोटी सी लापरवाही भी भविष्य में भुगतान संबंधी असुविधा का कारण बन सकती है। इसलिए अपने दस्तावेजों को अद्यतन रखना हमेशा लाभदायक माना जाता है। अब बात करते हैं आयकर और वित्तीय योजना की। प्रत्येक कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए यह आवश्यक है कि वह समय पर अपने आयकर से संबंधित दायित्वों को पूरा करे। निर्धारित समय सीमा के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने से भविष्य में अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है। यदि किसी कारणवश समय पर रिटर्न दाखिल नहीं हो पाता तो लागू नियमों के अनुसार उपलब्ध विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में संबंधित नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क या अन्य प्रावधान लागू हो सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत वित्तीय योजना बनाते समय आयकर संबंधी नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर माना जाता है। इससे बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय कार्यों में भी सुविधा बनी रहती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज के समय में सूचना बहुत तेजी से फैलती है। सोशल मीडिया पर हर दिन अनेक दावे किए जाते हैं, जिनमें से कई पूरी तरह सत्यापित नहीं होते। इसलिए किसी भी कर्मचारी या पेंशन धारक को केवल वायरल संदेशों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन, अतिरिक्त पेंशन, वेतन संशोधन या किसी अन्य सरकारी योजना से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा तो उसकी जानकारी संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। सही जानकारी पर भरोसा करने से न केवल भ्रम से बचा जा सकता है, बल्कि भविष्य की योजना भी अधिक आत्मविश्वास के साथ बनाई जा सकती है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपके सामने उपलब्ध सार्वजनिक और आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर स्पष्ट, संतुलित और भरोसेमंद जानकारी प्रस्तुत की जाए, ताकि आप हर महत्वपूर्ण अपडेट को सही संदर्भ में समझ सकें और किसी भी अफवाह से प्रभावित हुए बिना जागरूक नागरिक की तरह सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं उन विषयों की जिन पर आने वाले समय में सबसे अधिक नजर रहने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की अपेक्षाएं केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि पूरी सेवा व्यवस्था को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अधिक व्यावहारिक और संतुलित बनाया जाए। यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों द्वारा समय समय पर विभिन्न सुझाव दिए जाते हैं, जिनमें वेतन संरचना, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, पेंशन सुधार, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन, पारिवारिक पेंशन, अतिरिक्त पेंशन,
तथा सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली अन्य सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा होती रहती है। इन सभी विषयों का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी सुझाव को अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं होगा। प्रत्येक प्रस्ताव पर संबंधित मंत्रालय, वित्तीय विभाग और अन्य सक्षम संस्थाओं द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ही सरकार परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और दीर्घकालिक वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेती है। इसलिए धैर्य बनाए रखना और केवल अधिकृत सूचनाओं पर भरोसा करना ही सबसे सही तरीका है। पिछले कुछ समय में यह भी देखने को मिला है कि सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो जाती हैं जिनमें किसी संभावित निर्णय को लागू आदेश के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इससे कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कई लोग बिना आधिकारिक पुष्टि के यह मान लेते हैं कि नई व्यवस्था लागू हो चुकी है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे अलग होती है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी और पेंशन धारक की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी जानकारी को स्वीकार करने से पहले उसके स्रोत की जांच अवश्य करे। यदि सूचना संबंधित मंत्रालय, विभाग या अधिकृत सरकारी माध्यम से जारी नहीं हुई है तो उसे अंतिम सत्य मानने से बचना चाहिए। सही जानकारी ही सही निर्णय का आधार बनती है और यही जागरूकता भविष्य में अनावश्यक परेशानियों से भी बचाती है। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति की योजना बना रहे कर्मचारियों के लिए भी यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि पूरी होने वाली है, उन्हें अपने सभी सेवा रिकॉर्ड, पेंशन दस्तावेज, बैंक विवरण, नामांकन, आधार, पैन और अन्य आवश्यक अभिलेखों की समय रहते जांच कर लेनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या अधूरी जानकारी रह जाती है तो पेंशन, स्वीकृति और अन्य लाभों की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए सेवानिवृत्ति से पहले सभी दस्तावेजों को अद्यतन रखना भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसी प्रकार जो पेंशन धारक पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी समय समय पर अपने रिकॉर्ड की समीक्षा करते रहना चाहिए ताकि किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से भुगतान में कोई बाधा उत्पन्न न हो। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग से संबंधित प्रक्रिया, कर्मचारी संगठनों के सुझाव, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की आगामी समीक्षा, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन व्यवस्था तथा पेंशन सुधार जैसे विषय चर्चा के केंद्र में बने रह सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी निर्णय का वास्तविक प्रभाव तभी माना जाएगा जब संबंधित सरकारी आदेश जारी होगा। इसलिए भविष्य में यदि इन विषयों पर कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो उसका लाभ निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार संबंधित कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि उपलब्ध सार्वजनिक और आधिकारिक जानकारियों के आधार पर आपको सरल, स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथी, कर्मचारियों, पेंशन धारकों, परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों तक अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही और संतुलित जानकारी पहुंच सके। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल न्यू पेंशन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि भविष्य में भी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और सरकारी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत।